सीमांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। खूब खरी खोटी सुनाई ओवैसी ने। AIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी इन दिनों चुनावी कार्यक्रमों के सिलसिले में बिहार में है। सियासत में इनकी इमेज एक तेवर पसंद नेता की बनती है। हालांकि वो अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, लेकिन उनके ऊपर NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की B टीम होने का आरोप भी लगता है। इस तरह के आरोपों से इस बार ओवैसी खासे तौर पर तिलमिला गए हैं। उन्होंने टिप्पणी करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई है। इतना ही नहीं, राजद नेताओं द्वारा बाहरी कहे जाने पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं किसी और दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं और राजद नेताओं को अपने नेता से पूछना चाहिए कि उन्होंने हरियाणा के एक व्यक्ति संजय यादव को राज्यसभा क्यों भेजा। AIM सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने यह भी कहा कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश में उन पर हमला भी हुआ था। उस हमले में किसी तरह से वो बच के निकले थे। गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा कि अगर कोई सहयोगी नहीं मिलता है तो उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। अपने बारे में उन्होंने कहा कि बाघ कभी झुंड बनाकर नहीं चलता है। बीते दिनों ओवैसी ने कटिहार जिले में अपनी 4 दिवसीय सीमांचल न्याय यात्रा समापन के दिन कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के तथा कथित ठेकेदार आरोप लगाते हैं कि हम बीजेपी की B टीम हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि 2022 में उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां विधानसभा चुनाव के दौरान मेरे कार पर 6 गोलियां चलाई गई थी। ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने बिहार में AIMIM के 5 में से 4 विधायकों को खरीद लिया था। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मैंने गठबंधन की इस बार कोशिश की, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने मुझे बताया कि हमारे समुदाय के लोग इस बात से नाराज हैं कि ओवैसी साहब राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ गठबंधन में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो जो जनता की मर्जी है वो करो। ओवैसी ने कहा कि हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित होता है तो हम बेटे से बात करने से पहले उससे संपर्क जरूर करते हैं। इसलिए इमाम ने राजद प्रमुख लालू जी को पत्र लिखकर सूचित किया कि AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है। बाद में उन्होंने तेजस्वी को भी एक पत्र भेजा, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया तो उसमें मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा था कि अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो AIMIM की तरफ से मंत्री पद की कोई डिमांड नहीं होगी। हमारी एकमात्र शर्त 6 सीटें हैं, क्योंकि हम पिछली बार ही 5 सीटें जीत चुके हैं। अलबत्ता हमें एक लिखित आश्वासन भी चाहिए कि सीमांचल विकास परिषद की स्थापना सरकार बनने पर की जाएगी, लेकिन उनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। लिहाजा अब हम मजबूरन एकला चलो की राह पर हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।